नमस्कार। आज की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, सबसे जोरदार खबर लेकर हाजिर हूं। देश का बैंकिंग सेक्टर, जी हां, वही बैंकिंग सेक्टर जिसे लेकर लोग कहते थे कि इसमें सुस्ती है, इसमें जोखिम है। आज वही सेक्टर तरक्की की सीढ़ियां फांदकर एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच चुका है। सरकार ने आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं और जो सामने आया है उसने पूरे वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, 10 साल में 231 लाख करोड़ रुपए के लेन देन, ये मजाक नहीं, ये भारत के बैंकिंग सेक्टर की असली ताकत है। चलिए शुरू करते हैं इस बड़े धमाके के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस आधिकारिक रिपोर्ट की जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने जारी किया है। रिपोर्ट कहती है, पिछले 2.5 दशक में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव आया है। 2015 से 2025 सिर्फ 10 साल में बैंक डिपॉजिट और लोन दोनों 3 गुना बढ़ गए। डिपॉजिट 88.35 लाख करोड़ से छलांग लगाकर 231.90 लाख करोड़ रुपए, लोन 66.91 लाख करोड़ से बढ़कर 181.34 लाख करोड़ रुपए। यानी भारत में बचत भी बढ़ रही है और उधारी भी मजबूत हो रही है, और यह तभी होता है जब अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही हो। रिपोर्ट साफ कहती है, भारत की बढ़ती आमदनी, बढ़ता उपभोक्तावाद और आसान लोन उपलब्धता ने पूरे बैंकिंग उद्योग को नई ऊंचाई दी है। और अब सबसे बड़ा हीरो, डिजिटल इंडिया। यूपीआई ने जैसे क्रांति ला दी हो। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने वो मजबूती दिखाई है जो दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिली। आरबीआई कह रहा है, भारत का बैंकिंग सेक्टर आज पर्याप्त रूप से कैपिटलाइज्ड है, सुव्यवस्थित है, और सुनिए, लगातार 6 वर्षों से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अब चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की उपलब्धियों पर। डोमेस्टिक डिपॉजिट 3 गुना, लोन 3 गुना, और सबसे बड़ा सुधार, ग्रॉस एनपीए जो 2018 में 11.46% था, वो गिरकर 2025 में सिर्फ 2.31%। मतलब बैंकिंग सिस्टम की सेहत इतिहास में सबसे मजबूत स्तर पर है। अब सरकारी बैंकों की हालत सुनिए। सरकारी बैंकों का नेट लाभ 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ था। 2024-25 में ये बढ़कर 1.78 लाख करोड़ हो गया। और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी धमाका कर रहे हैं। उनका नेट लाभ 2.63 लाख करोड़ से बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये है असली ग्रोथ की कहानी। अब बात एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। लोन विस्तार तेज, बैलेंस शीट मजबूत, लोन क्वालिटी बेहतर, पूंजी भंडार संतोषजनक और प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार। यानी चाहे बैंक हो या एनबीएफसी, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर बूम मोड में है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि रफ्तार के शिखर पर है। डिजिटल पेमेंट की क्रांति हो, बढ़ते डिपॉजिट हो, 3 गुना बढ़ते लोन हो, गिरते एनपीए हो, हर संकेत कह रहा है आने वाले दशक में भारत वित्तीय शक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही था आज का बड़ा धमाका। मैं हूं आपका होस्ट और अगले आर्थिक विस्फोट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। जुड़े रहिए, क्योंकि भारत की तरक्की की ये कहानी अभी शुरू ही हुई है।